वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। और अभी तक हम लोग ओएसआई लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। थोड़ी इसमें दिक्कत हो गई, मेरे को समराइज तरीके से मैं एक बार रिवाइज कर देना चाहूँगा। ओएसआई लेयर जो है एक रेफरेंस मॉडल है, इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट करते हैं, राइट। आज की डेट में। और इसमें जो प्रोटोकॉल यूज किया जाता है वो बेसिकली टीसीपी आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो दोनों चीज़ें अलग होंगी, आपको समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन का डेफिनेशन भी समझ में आ गया होगा। तो एसआई लेयर में मैंने आपको बताया था, कोई भी एसआई लेयर होगा वो पहली बात तो तीन सेक्शन में डिवाइड होगा। एक आपका ये पार्ट है फिजिकल लेयर, लेयर 1, 2 एंड 3। इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सपोर्ट लेयर, नेटवर्क सपोर्ट लेयर, ठीक है। और जो टॉप 3 लेयर्स हैं 5, 6, 7, दिस इज द यूजर सपोर्ट लेयर, दिस इज द यूएसएल, ठीक है। और जो मीडिएटर लेयर है ट्रांसपोर्ट लेयर, बाय डिफॉल्ट ट्रांसपोर्ट लेयर ही इसको कहा जाता है, ठीक है। और इस सभी लेयर्स को समझने के लिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक नेट बैंकिंग का एग्जांपल लिया था। और नेट बैंकिंग में मैंने, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, कि हमें अगर कोई नेट बैंकिंग करना है तो सबसे पहले नेट बैंकिंग के लिए कोई भी यूजर होगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल पे डायरेक्टली एक कोई ना कोई पार्ट होगा जहाँ पे वो क्लिक करेगा और सिस्टम को ओपन करेगा। तो दैट इज़ द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन है, उसके अंदर हम लोग वेबसाइट का नाम, उस वेबसाइट का नाम टाइप करते हैं जहाँ से हमें इंटरनेट करना होता है। लाइक आईसीआईसीआई बैंक है फॉर एग्जांपल। तो आईसीआईसीआई बैंक का हमने साइट किया तो जो वेब पेज खुलेगा, दैट सपोज करिए अगर वेब पेज यहाँ से, ये सर्वर मान लेते हैं आईसीआई बैंक का सर्वर है, तो इसका जो वेब पेज है इन सभी लाइनों से होते हुए जैसे भी घूम फिर के आए आपके कंप्यूटर में, जो उसका फ्रंट जो मेन पेज है जो पब्लिकली सभी को दिखाई देना चाहिए, उस वेब सर्वर से आपके पास में आ जाएगा। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो गया। दिस इज द फ्रंट पेज, देयर इज द नो बाउंड्री। चाहे फेसबुक हो, जीमेल हो, या कोई भी चीज़ें हों, सारे चीज़ें अगर आप ओपन करेंगे, जो फ्रंट पेज है जिसपे नॉर्मली सभी को बाउंडेशन नहीं दिया जाता, तो ये जो मेन पेज है ये आपका भी एक एप्लीकेशन हो गया। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो वेब ब्राउजर एंड एप्लीकेशन, दिस इज द लोकल एप्लीकेशन, एंड जो आपका अनदर थिंग कि दूसरे साइट का जो वेब पेज बनाया जाता है जो पब्लिक डोमेन में ओपन हो, वेब पेज इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन। अब फर्दर जो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि नेट बैंकिंग के लिए आप जा रहे थे या अपना कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है या कोई भी ऑफिस में अगर कहीं आप नौकरी करेंगे वहाँ पे भी आपके सामने डिपार्टमेंट के अंदर कोई फीचर्स के अंदर एंट्री करना हो, तो वो जो साइटें होंगी, वो जो डाटा आप एंट्री करेंगे, तो पर्सनल पार्ट में जाने के लिए जो सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंटेशन, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर एक दूसरा एप्लीकेशन हमने ऐड कर दिया सपोर्ट के लिए, दिस इज अ प्रेजेंटेशन, क्योंकि कुछ एरिया ऐसा दिया जाएगा जहाँ पे सभी लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, जैसे यूजर नेम पासवर्ड। और उसके बाद जो थर्ड है, जब पेज पे उसके बाद आप सेशन की बात होती है, अगर ज़्यादा देर तक आप इंटरनेट ना करें तो सेशन में भी एक्सपायर, रिफ्रेश करें तो भी एक्सपायर हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है नेट बैंकिंग में अवेलेबल्स होती हैं से। अब इन सबका अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। उसके बाद जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर में क्या होता है कि अगर हमारा डाटा कहाँ से निकलता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो लैन पोर्ट होता है या एनआईसी पोर्ट होता है, वाईफाई होता है, ब्लूटूथ होता है, जहाँ से कंप्यूटर डाटा निकलता है, ठीक है ना, ये डाटा हमारा यहाँ से निकलेगा। तो ये जो पोर्शन हो गया, दिस इज द फिजिकल लेयर नंबर 1, जो आपको दिखाई देता है, जिसको रियलाइज कर सकते हो कि डाटा कहाँ से निकल कर कहाँ जा रहा है, ठीक है। सेकेंड इज द जो है डाटा लिंक लेयर, लोकल लेवल पे अगर मान लो शहर के अंदर है तो शहर के अंदर क्या होगा, सभी का स्विच स्विच रूम में लगा होगा, ठीक है ना, टावर के थ्रू भी कहीं ना कहीं स्विच रूम में लगा होगा। या घर के अंदर है तो जितने भी वाईफाई के कनेक्ट करेंगे तो जो मॉडम है, मॉडम के अंदर ही स्विच रूम होता है, स्विच होता है, ठीक है। तो वहां पे भी आप चले गए, दिस इज द डेटा लिंक लेयर, लेयर नंबर 2। उसके बाद आपका जो यहाँ से डाटा निकलेगा फिर आपका जाएगा राउटर। अब राउटर के अलग अलग राउटर पार करते हैं, सारे राउटर पार करते हुए, क्योंकि एक राउटर से दूसरे राउटर जाने का सारा कनेक्शन पूरे वर्ल्ड में करंट टाइम के अंदर है, दिस इज द अंडर NIB2। NIB1 पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, पुरानी लाइनें अभी भी अवेलेबल हैं, 100% नील नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उम्मीद है कि 2025 का जो टारगेट मिला है कि अप टू 2025 कंप्लीटली चेंज द सिनारियो इन द टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट। आप ये कह सकते हो कि जो 2025 के बाद का जो फ्यूचर आप देखेंगे पूरी का पूरी बदला हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है ना।
उसमें ना तो आपको नंबर डायल करने की बात करी जाएगी, आप सीधा इंटरनेट लेंगे, हर चीज़ आप VoIP करेंगे, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, VoIP। इसका तो नाम आप फेमिलियर हो गए हैं, ये कोई नया नाम नहीं रह गया आज की डेट में। शुरुआत में नाम बहुत नया था, लोग कहते थे इंटरनेट पे कैसे बात करें, जब शुरू में नहीं आया था। बट आज तो बहुत ही आसान है, व्हाट्सअप, फेसबुक, अब वीडियो कॉल वहीं से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये जो हम जूम कर रहे हैं ये भी VoIP का पार्ट है। अब रह गया ट्रांसपोर्ट लेयर। डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट लेयर वो होता है जो इन दोनों को भेजने और यूजर के बीच के सामंजस्य को स्थापित करता है, दोनों के बीच का जो कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपरली करता है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम अपने कंप्यूटर से निकलते हैं तो वो इस चीज का एक पोर्ट नंबर होते हैं, ये पोर्ट नंबर ऑलरेडी डिसाइडेड होता है बाय द आईएसओ ने ओएसआई लेयर के अंदर सारे पोर्टों को डिसाइड कर रखा है, कौन सा पोर्ट का क्या नंबर होगा। जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो वेबसाइट का पोर्ट होता है 808080। आजकल एक नया पोर्ट वेबसाइट का आया है, दिस इज द 443। तो अगर आपको जानकारी होगी, पहले जो वेबसाइट होती थी STPP के नाम से खुलती थी, ठीक है ना, ये ओल्ड वेबसाइट है, इनका पोर्ट नंबर 80 और 8080 हुआ करती थी, ठीक है ना। और आजकल का जो नया पोर्ट है वेब ब्राउजर वही है, लेकिन पोर्ट हमने अलग बदल दिया, STPPS। इसमें एस मतलब SSL एक अलग से और लेयर बाय डिफॉल्ट, ये भी एक लेयर ही है, ये भी क्या है, एक लेयर है, ठीक है ना। ऐड कर, इसका जो पोर्ट नंबर है 443, ठीक है। इसके अलावा FTP पोर्ट होते हैं, दिस इज द 220 एंड 21 होते हैं। साउंड अगर आप भेज रहे हो तो साउंड का जो पोर्ट होता है वो आपका 2000 होता है। तो ऐसे हर काम, आप ईमेल भेज रहे हैं तो ईमेल का जो पोर्ट नंबर कुछ अलग होगा। तो सभी का पोर्ट नंबर सॉफ्टवेयर मैनर में, हार्डवेयर मैनर में नहीं होता, सॉफ्टवेयर मैनर में डिसाइडेड होता है। तो सारा का सारा चीजें अगर हमारे कंप्यूटर से निकलेगा तो तुरंत यहाँ पे सामने पोर्ट लग जाता है। दूसरे अगर यहाँ से कोई डाटा चीज आए, अभी सर्वर में बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो तुरंत कंप्यूटर आइडेंटिफिकेशन करता है कि फला पर्सन ने ब्रेव ब्राउजर के माध्यम से, यानी 8080 जो भी है या 443 के माध्यम से यहाँ पे वेब पेज खोलना चाहता, तो सिर्फ वेब पेज भेजेगा। तो जो चीज आप मांगोगे वही चीज खुलेगा। किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन है, आप कहते हो मुझे साउंड चाहिए तो साउंड मिलेगा, आप कहेंगे मुझे टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट मिलेगा। तो व्हिच ट्रांसपोर्टेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द रिस्पॉन्सिबल व्हिच टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब आते हैं ये 7 लेयर। अब साइबर सिक्योरिटी इज नथिंग, साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है, हैकिंग करना, चोरी करना, डकैती करना, ये साइबर सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी का मतलब है कि ये चीजें ना होने देना। अगेन आई रिपीट, cyber security, meaning of the cyber security is very simple, how to protect each and everything या how to control this network। नेटवर्क में कोई चीज कैसे हो रही है, इसको आप कैसे कंट्रोल करेंगे, ये होती है साइबर सिक्योरिटी। बाय डिफॉल्ट नॉर्मली लोगों के दिमाग में आता है साइबर सिक्योरिटी का मतलब है चोरी कर लेना, हैकिंग कर लेना, ये सब नहीं होता, ठीक है ना, वायरस डाल देना। दिस इज नॉट साइबर सिक्योरिटी, दिस इज द जस्ट, आप ये कह सकते हो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, और इनको खुरापात करते रहते हैं लोग, और ये समय के साथ बदलता रहता है। पहला चोरी करना आपको याद होगा कि पहला चोरी करते थे, बंदूक रख दिया या डकैती करते थे और घर में घुसे और सामान तोड़ा, ताला तोड़ा और लेके चला गया। लेकिन आजकल की साइबर सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन आपको याद होगा, एक अभी मूवी आई थी, करीब हो गए 3-4 साल करीब होने को जा रहे हैं, जिसमें नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद हैप्पी न्यू ईयर करके कुछ नाम था उसका, जिसमें शाहरुख खान होता है और वो एक हीरा चुराने जाता है, ठीक है ना। तो उसमें वो डाटा देखेंगे कि उसमें जो आपका जो हीरा चुराना जो सामान है, प्रोटेक्शन कितने प्रॉपर तरीके से नए जमाने का रखा गया, तो उसको भी प्रोटेक्शन किया। अब उसको भी वो तोड़ने की कोशिश करता। तो जो साइबर सिक्योरिटी में हैकिंग करने का प्रोसेस है या कोई डाटा ब्रीच करने का प्रोसेस है, ये समय के साथ डिमांड बदलती रहती है। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि पहले चोरी करना बहुत आसान था, कहीं गए कमरे में, घर में कोई नहीं है, आसपास पहरा लगा दिया, आज घर में कोई नहीं मिलेगा, जाकर चोरी कर लो। समय बदला, घर के अंदर ताले चाबी लगाने लगे। नहीं तो मुझे याद है कि जब हम लोग छोटे थे तो मेरे गांव में किसी के घर में ताला लगता ही नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर ताला नहीं लगाए या CCTV कैमरा ना लगाए तो डेफिनेटली आज तो सब कुछ गायब हो जाएगा। तो समय के साथ बदलता रहता है। आप जैसे हमने एग्जाम्पल है, CCTV कैमरा लगा लिया, ठीक है ना, तो CCTV कैमरे में भी अब आदमी चोरी करने से पहले उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो साइबर सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन आज के हिसाब से करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साइबर सिक्योरिटी में सबसे क्या क्या हो सकता है, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी, देखिए कौन कौन से लेयर पॉसिबल है, डेटा लिंक सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी आगे ऐड करते दीजिए। अब आपका जो नेटवर्क है, ट्रांसपोर्टेशन में कौन कौन सिक्योरिटी हो सकती है, ये तो तीनों हो गई जाने में। कि फिजिकल, जैसे वाईफाई, फिजिकल में वाईफाई है तो वाईफाई का पासवर्ड किसी को शेयर मत करो, फिजिकल लेयर सिक्योरिटी हो गई।
कोई आदमी आपके कंप्यूटर से, लैपटॉप से इंटरनेट ना कर सके। एक अभी हाल में ही रिसेंटली में आपने सुना होगा, रैनसमवेयर नाम का एक अटैक आया था, उसमें यही था। उसमें क्या था कि सबके घरों का जो बीएसएनएल का जो जनरली जो ब्रॉडबैंड दिया गया था और अभी भी है, जो आपके घर में मॉडेम लगाया गया, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड बहुत ही सिंपल था, एडमिन एडमिन या एडमिन या पासवर्ड। तो हर आदमी को पता था। तो जर्मनी का वहाँ के जो लोग थे, जर्मनी के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्हें इस बात की आइडिया लग गया था कि ये ब्रॉडबैंड में जो यहाँ पे नेटवर्क है कस्टमर के मॉडेम में कैसे घुसा जाए। ठीक है, तो उन्होंने एडमिन एडमिन डाल के मॉडेम में घुस गया। आप एक बार मॉडेम में घुस गए, यहाँ से आपने क्या किया, मॉडेम लगा दिया। ठीक है ना, आपने यहाँ पे एक मॉडेम लगा दिया। ठीक है, और आप कंप्यूटर जो आप एक बार मॉडेम में घुस गए तो पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी लोकेशन में जा सकते हो। ठीक है, कोई बाहरी आदमी अगर घुस गया, दैट विल बी कनेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने भाई मॉडेम के अंदर एंट्री कर दिया। जब मॉडेम के अंदर एंट्री किया तो राउटर में भी एंट्री कर सकता था वो। एक एक का ब्रेक करते चले गए और उन्होंने बैंकों के जितने भी सर्वर थे उनको हैक करने की कोशिश करी थी। लेकिन समय रहते जो सिक्योरिटी करने वाले थे वो ज़्यादा एक्टिव थे, वो बहुत जल्दी चीज़ों को समझ में आ गया ये चीज़ हो रहा है, इसलिए बच गए। और बचने का और भी कारण हो सकते हैं, मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे अब एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी, अब ये तो यूजर वाली बात हो गई। नेटवर्क सिक्योरिटी का मैं एक पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिकली कराना है, वो मैं आपका लास्ट सेशन होगा जिस दिन मैं नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पोर्शन आपको कराऊंगा। आप लोग प्रैक्टिकली मेरे साथ करिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। और आपका ये एप्लीकेशन लेयर सिक्योरिटी में आप समझ सकते हैं कि भाई आपका जो वेबसाइट हैक ना हो। तो ये जो पुरानी जो वेबसाइटें थी सारे HTTPS पे इसे रिमूव कर दे रहे हैं हम लोग, आजकल हम लोग इस पे चले जा रहे हैं ताकि और जितने भी लेयर हैं हर लेयर पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो लगता है प्रोसेस होता है कि जो वेबसाइट है कोई एग्जैक्ट ना खुल पाए। तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन ये नहीं केवल एप्लीकेशन पे लगे, वो हर लेयर पे। वो क्या होता है, किसी भी चीज को इनक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना, ये चीज आप जानते हैं, इसके लिए आप गूगल पे भी जाकर सर्च सकते हैं कि वेबसाइट बाहर की दुनिया का अगर आदमी चेक करना चाहे तो उसको www.facebook.com तो नाम दिखे, लेकिन वास्तव में रियल में जब वो कंप्यूटर में सर्वर में ओपन करने जाए तो फेसबुक के नाम से नहीं आता। उसका जो इंक्रिप्टेड इन्फॉर्मेशन होता है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, उसके थ्रू खुलता है। पहले सीधा था फेसबुक के नाम से ही प्रोग्राम सेव हुआ करते थे, लेकिन अब फेसबुक के नाम से इस सर्वर में कोई चीज सेव नहीं होगी, उसका इंक्रिप्टेड फॉर्म से नाम से सेव होता है, तब वो खुलता है। ताकि बीच में किसी को भी यहाँ बीच में अगर, क्योंकि ये राउटर है, कोई भी कहीं भी कंप्यूटर लगा कर घुसेगा तो बीच में उन चीजों को कैच नहीं कर पाएगा। ये हमारा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हर लेयर पे लगता है। आप कोई पासवर्ड डाल लें वो भी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। तो हर लेयर पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इनकैप्सुलेशन डिकैप्सुलेशन हर लेयर पे लगेगा। आप ये नहीं सोचना केवल इस पे लगता है, कौन से लेयर, हर लेयर पे लगा सकते हो। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए, आप में से कुछ बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के होंगे, कुछ बच्चे कंप्यूटर साइंस के होंगे, कुछ बच्चे आईटी के होंगे। डेफिनेटली आप जिस कोर में पढ़ रहे होते हैं आप उसमें ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग किया था, तो डेफिनेटली मेरे पास कम्युनिकेशन स्ट्रांगलेस थी, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं था और हमारे टाइम पे कंप्यूटर इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, तो मैं सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। आज भले मैंने एमटेक सॉफ्टवेयर में भी कर लिया हो, कंप्यूटर साइंस में, लेकिन वो बात नहीं आती। जो बात आपने अपने इंजीनियरिंग टाइम में पढ़ लिया, सीख लिया, वो आपके पूरे जीवन काल में आने वाली है, उसी का एक्सपीरियंस। उसमें किसी पर्टिकुलर चीज में आप एकदम एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। तो जैसे मैं नेटवर्क में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं साइबर सिक्योरिटी में जो नेटवर्क सिक्योरिटी है, ये जो तीनों की सिक्योरिटी है, उसके लिए मैं एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं नेटवर्क की जानकारी मुझे बहुत अच्छा है। मेरे पास टावर से लेके केबल्स के बारे में सारी चीज, इसके मैं बहुत एक्सपर्ट, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाई किया। सॉफ्टवेयर में मैं बहुत सीखने की कोशिश की, बहुत जानने की कोशिश की, लेकिन वो बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या सॉफ्टवेयर लगाना चाहिए, लेकिन एकदम से मैं उसको, लेकिन वही बच्चा, इसीलिए जब जब आपके कॉलेज में या हमें से जब नौकरी की बात होती है, तो ये जो शुरू के जो 3 पोर्शन है, दिस इज द बेसिकली प्रीफर बाय द इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट के लिए आज के समय में इंपॉर्टेंट है। और ये जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन, ये कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर बनाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए प्रीफर होता है। तो हमारे डिपार्टमेंट में यही काम किया गया, पहले फाइंड आउट किया जिसकी क्वालिफिकेशन जो बीटेक में थी, एमटेक में आपने क्या किया डजेंट मैटर, जो बीटेक में थी, क्योंकि बीटेक में हमने मान लिया कि बीटेक वाले ज्यादा, क्योंकि उसी चीज को पढ़ रहे होते हैं 4 साल तक, उसमें वो ज्यादा उनका माइंड थिंकिंग सब उसके अकॉर्डिंग हो जाती है। तो जो बीटेक के इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे थे उनको हम लोगों ने इसमें क्या कहते हैं, जो नेटवर्क डाटा लिंक और फिजिकल लिंक, और कल ही अभी आपके सामने मैं अभी फोन पे बात कर रहा था, उसमें एक चीज और प्रपोजल आया कि अब कोई भी नौकरी करेगा तो 8 साल उसको मेंटर मिलेगा। 8 साल के लिए गवर्नमेंट ने कहा है, कम से कम गवर्नमेंट नौकरी में, पीएसयू में अगर आप नौकरी आप ज्वाइन करेंगे तो 8 साल के लिए आपको एक सीनियर एक्सपीरियंस बंदा दिया जाएगा, जो इन सारे चीज़ों को बताएगा। जैसे कि मैं
एज ए मेंटर मेरा अपॉइंटमेंट होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी नौकरी कर चुका हूँ। तो मेरे पास जो बंदा आएगा तो मेरे सारे एक्सपीरियंस को, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, उसको मैं बता पाऊँ, ताकि वो जल्दी से ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर पाए और समझ पाए कि होना क्या। ठीक है, तो ये यूजर आपका जो सॉफ्टवेयर वाला है वो आपका इसमें चला, जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे थे। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर वाला, बीच वाला, ये बेसिकली हम लोग आईटी वालों को देते हैं, क्योंकि आईटी वालों के लिए सॉफ्टवेयर पाथ का भी कुछ पोर्शन मालूम होना चाहिए और नेटवर्क पोर्शन का भी मालूम होना चाहिए। तो आईटी वाला एक तरह का बीच हो गया। तो ये तीनों जो है, अब इसको अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप समझ लो। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बनना है तो देखो, नेटवर्क में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नेटवर्क सपोर्ट लेयर में, और यूजर सपोर्ट लेयर इज नथिंग इंपॉर्टेंट। टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज द ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसा है, अगर इतना सेंसिटिव मैटर है, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर में जरा सा भी कोई पोर्ट नंबर गड़बड़ी करके, क्लोनिंग करके कुछ करने की कोशिश करें, क्योंकि वो बीच वाला है, तो बीच वाला तो आप समझ सकते हो ना, वो तो दोनों तरफ का है, तो इजी फाइंड आउट की वो आसानी से वो सिक्योरिटी को ब्रीच भी कर सकता है और सबसे मजबूत सिक्योरिटी भी बना सकता है। तो दैट इज वेरी क्लियर नाउ। तो दिस इज अ 7 लेयर, ऑल लेयर नाउ आई थिंक, मुझे लगता है सभी को याद हो जाना चाहिए, इसमें कोई सोचना नहीं है। ये नेटवर्क अगर आपको याद है, जो आपके स्क्रीन पे मैंने बना रखा है, तो पूरा दुनिया में कम्युनिकेशन यही हो रहा है बेसिक मोटा तौर पे, ठीक है ना। तो ये हमारा अब तक का जो हमारा जो सेशन चला है, वो पूरा का पूरा जो सेशन था वो थ्योरी बेस्ड था। अब हम चलने वाले हैं, मतलब थ्योरी में पढ़ाने का काम था, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, ठीक है ना। तो अब इसके लिए अब आके आज मैं थोड़ा टाइम ले लूंगा आपका, कल से प्रॉपर आप लोग सब लोग मेरे साथ, मैं धीरे धीरे चलूंगा, शुरू के 3 सेशन मेरा स्लो होगा, उसके बाद मैं आपको फास्ट मूव करूंगा, ठीक है। तो शुरू के 3 सेशन आप लोग बड़े सोच समझ के, पहले से किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी आप उसको सीखेंगे, क्योंकि ये चीज फिर कोई आपको उंगली पकड़ के नहीं सिखाने वाला, ये आप मान लिया तो आप खुद सीखेंगे जब आपके पास मजबूरी में आ जाएगा ऐसा कोई काम, या तो फिर अभी आप सीख लें तो आपका दिमाग इतना तेज हो जाए कि अब लेवल 2 की अगर ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कि वास्तव में आप चाहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी या टेली कम्युनिकेशन का नए वर्जन में, चाहे 5G हो, चाहे आपका जो मैं अभी एक सैटेलाइट फोन के बारे में बता रहा था, उनमें जाना चाहते हैं, जब तो बेसिक आइडिया जब तक आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसमें जा नहीं पाएंगे। सीखना है तो डेफिनेटली आपको उसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन जरूर सीखिए, ताकि आपको अपनी कंट्री का कम से कम इस बात की जानकारी हो कैसे नेटवर्क बटेगा। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि हमारे पास पुरानी लाइनें भी हैं, पुरानी लाइनों को धीरे धीरे हम खत्म करके NIB2 2005 से आज के बीच में चल रहे हैं। तो अभी आप जो भी जियो भी कर रहे हैं या BSNL का जो भी कर रहे हैं, वो सब के सब नए लाइन पे आप कर रहे हैं NIB2 के। और NIB2 में सिर्फ आपको 2 चीजें मिलेंगी सिंपल तौर से, एक राउटर्स मिलेंगे, दूसरे हमारे स्विच मिलेंगे। इनके नाम कंपनियों ने अपने कंपनी के अंदर अलग अलग रख सकता है, वो अलग मैटर है, बट टेक्निकली ऑल आर यूजिंग राउटर एंड स्विच। तो होपफुली कि आपको समझ में आएगा, और राउटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को पैकेट ट्रेसर मैंने दिया, थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे, उसमें बीच बीच में जो थ्योरी आती रहेगी हम उसके ऊपर बात करेंगे। पैकेट ट्रेसर आपने इंस्टॉल कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, इसका आइकन यहाँ पे आ जाएगा, वेरी इजी। शुरू में कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज नथिंग एक्चुअली। क्या है, सॉफ्टवेयर ये फिक्स है, पुराना वो है, लेकिन सीखने के लिए कोई भी ठीक है। अगर आपको सीखना है तो MS वर्ड आप 2003 पे भी सीख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए जरूरी नहीं है कि एकदम लेटेस्ट विंडोज वही लाना पड़े। सीखने के लिए ये चीज, आपको अगर गाड़ी भी सीखना है, ट्रक भी चलाना है, कुछ भी चलाना है, तो आप क्या कहते हो, सीधा नए ट्रक पे तो नहीं जाते ना। तो सीखने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो, मेरे पास दोनों ही है, पुराने भी हैं और नया भी वर्जन है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसी को पहले यूज कर लेते हैं पुराने वाले को। आप लोग के वर्जन शायद मैंने आपको ये लिंक दिया है, तो मैं पहले इसको ओपन कर लेता हूँ। यस, ये आपका ओपन है। फर्स्ट टाइम अगर आपने इंस्टॉल किया है, ये एक सिमुलेटर है, इसके अंदर हम प्रैक्टिकली करेंगे, और हम क्या करने जा रहे हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा जो कैंपस का वो है, ये पूरा, इसका मैं पूरी की पूरी डिजाइनिंग बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं अभी पैकेट ट्रेसर को, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँ, पहले मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ, फिर मैं उसके बाद अपने जो यहाँ का सर्वर रूम है, जो कैंपस है, उसका एक वीडियो मैं शेयर करता हूँ, जिससे आप देखिए कि हमारे यहाँ जो, आप यहाँ रियल में होते तो मैं प्रैक्टिकली लैब में जाके दिखाता, यानी पे मैंने वीडियो एक उसका कैप्चर किया हुआ है, वो वीडियो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि उसी को हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे इस पैकेट ट्रेसर पे हम लोग बनाएंगे। ओके, तो ये अगर फर्स्ट टाइम आपने इंस्टॉल किया है सभी लोगों ने, तो एक चीज़ आप ध्यान रखिए, क्या करना है कि फर्स्ट टाइम इंस्टॉलेशन करने पे जो आप यहाँ पे फाइल एडिट ऑप्शन,
ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उसके बाद बता रहा हूँ। तो आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ प्रीफरेंस बटन आएगा, इसको ओके करेंगे और आपके सामने एक पॉपअप स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, पॉपअप स्क्रीन जो खुल जाएगी इसमें अलग अलग पोर्ट्स हैं। तो ये आपका जो पोर्ट है ऑलवेज शो पोर्ट लेवल, इसको आप बाय डिफॉल्ट आप में अनचेक होगा, आप इसको चेक कर लीजिएगा, चेक मार्क बना दीजिए, चेक मतलब सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, ये आप करके रखिएगा। क्यों होगा आप बता देंगे बाद में, पहले काम एक काम करना, सबसे पहला काम एक काम करना। अब नीचे आते हैं, इस विंडोज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नीचे बहुत सारे डिवाइसों के बारे में, अगर यहाँ पे राउटर पे क्लिक है तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राउटर्स यहाँ दिए हुए हैं। राउटर्स के मॉडल है 184 194, तो राउटर के अलग अलग मॉडल्स होते हैं। जब बीएसएनएल में जो राउटर यूज किया गया मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए बीएसएनएल में अभी आपको ये 3 तरह के राउटर समझ में आ गया, ये कोर राउटर, ये पी राउटर, एक सी राउटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस पीपीटी में मैंने आपको ये भी दिखाया है कि बीएसएनएल में जब राउटर हमने इस्तेमाल किया था तो क्या क्या था। कोर राउटर, कोर राउटर जो बीएसएनएल में 12,000 सीरीज का, यानी जो मेन राउटर थे 12,000 सीरीज का यूज किया गया। ठीक है ना, और उसके बाद जो आईएसपी राउटर थे 76 एंड अबव सीरीज का यूज किया गया। ठीक है, बिलो 76 के नीचे वाले जितने थे वो हम लोगों ने एज ए कस्टमर एज राउटर यूज किया। ठीक है, तो राउटर सब एक ही है, क्योंकि हाई राउटर है तो डेफिनेटली वही डिफरेंस हो जाता है एक नॉर्मल मारुति कार में और बीएमडब्ल्यू कार में, तो आप समझ पाएंगे कितना डिफरेंस होता है। ठीक है ना, और डिफरेंस वही है, बीएमडब्ल्यू का आपको मिल करोड़ों रुपए में मिल जाते हैं, नॉर्मल कार तो आपको 2 लाख 3 लाख में आजकल तो गाड़ियां मिल ही जाती हैं। ठीक है, और कहाँ तो कोई ना कोई बात रही होगी, तो क्योंकि उसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, फीचर्स ज़्यादा होते हैं, नो डाउट। ठीक है, तो जो नेशनल राउटर होगा, कोर राउटर होगा, पूरे इंडिया का इंटरनेट हैंडल कर रहा है, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को हैंडल कर रहा है, तो डेफिनेटली वो हाई कैपेसिटी वाला, हाई इफिशिएंसी वाला होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हाई, जब हमने ये लगाया, जब खरीदा था उस समय इसकी करीब कीमत एक राउटर की 2 करोड़ रुपए पड़ी थी, और ऐसे जहाँ एक राउटर वहाँ पे अल्टरनेटिव में दूसरा भी लगा था। ये जो सेकंड राउटर था इसकी जो कीमत थी करीब ये 45 लाख से शुरू हुआ था और 1 करोड़ के बीच में चला गया था। अब इससे नीचे वाले जितने राउटर थे जो अभी भी ओरिजिनल राउटर खरीदेंगे तो 5 लाख से ऊपर का ही मिलेगा। और आज की डेट में क्लोन राउटर, ये सब जो हमने राउटर सीरीज लिखा है क्लोन राउटर का सीरीज है, तो ये आपका राउटर जो है मुश्किल से 75,000 से लेके 2 लाख के बीच में भी आता है, लेकिन क्लोन राउटर से भी काम हो जाता है, कंपनी ही क्लोन राउटर देती है। ओरिजिनल राउटर और क्लोन राउटर में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल वही डिफरेंस है जो मैंने आप सर्वर में बताया। सर्वर में क्या बताया था मैंने, सर्वर में बताया था कि हर चीज ड्यूल मोड में होगी, 2 पावर सप्लाई, 2 कंट्रोल कार्ड, एफिशिएंसी और वो सब अलग मैटर है। ठीक है, उसी तरह से राउटर जो क्लोन राउटर होते हैं, क्योंकि घरों में यूज करने हैं या लोकल छोटे ऑफिसों में यूज करना है, तो वहां पे मैं 10 लाख 12 लाख का राउटर नहीं लगाऊंगा, मुश्किल से 50,000 1 लाख का 1.5 लाख का क्लोन राउटर। क्लोन राउटर में हर चीज सिंगल मोड में होगी, सिंगल नो मतलब जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सिंगल होगा, जो पोर्ट होंगे सिंगल होंगे। लेकिन जैसे ही आप 5 लाख से ऊपर वाले राउटर में जाना शुरू करेंगे ओरिजिनल राउटर के अंदर, तो हर चीज 2 मोड में होगी, 2 पावर सप्लाई कम से कम, 2 कंट्रोल कार्ड होंगे, हर चीज ड्यूल मोड, बिल्कुल वैसे ही, ताकि वो 24 घंटे ऑन रहना है, लोड ज्यादा है तो फेल ना हो, ये होता है डिफरेंस। ठीक है, तो होपफुली कि आपको याद हो जाए ये चीजें। अब हम आते हैं वापस इस पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ये पैकेट ट्रेसर में राउटर है। एक चीज और आपको, अब मैं आपको जॉब ऐड भी शेयर करूंगा ग्रुप में व्हाट्सएप में, उसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, और जो मैं बनाने वाला हूँ अपने कैंपस का बनाने वाला हूँ। तो अभी एक चीज और मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि अभी आज की डेट में अगर आपको राउटर मान लो खरीद के कोई आपको ऑफिस में पोस्टिंग हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो अभी आने वाले समय में अपनी खुद की कंपनी भी खोलना चाहेंगे या बिजनेस करना चाहेंगे। ठीक है, तो वो उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि बहुत लाखों रुपए का, इतना तो नहीं करोड़ों रुपए का पैसा ला के लगा देंगे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो वो कम पैसे में अच्छा सुविधा करना चाहेंगे। तो अगर वो राउटर खरीदना चाहे तो सस्ता भी खरीदना है तो इतना सस्ता ना खरीद लो कि हमारा काम फेल हो जाए। तो अगर आज के जमाने में सिक्योरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो 2811 से जो ऊपर वाले जितने भी राउटर होंगे, ठीक है ना, वो सिक्योर इनबिल्टिंग होंगे, सिक्योर इनबिल्ट होंगे। तो अभी आप जहां भी जाएंगे 2811 से ऊपर वाले राउटर आपको खरीदने, सीधी सी बात है। तो ये जो राउटर है 184 194 आज की डेट में खरीदना बेवकूफ़ी है, दैट इज नॉट यून। क्योंकि आप अगर कोई बाइक खरीदने जाओगे ना तो राजदूत मोटरसाइकिल नहीं खरीदोगे, बाइक ही खरीदोगे, सीसी में खरीदोगे, 100 सीसी, 150 200 जो भी आपका पैसा है। ठीक है, बाइक वाले नहीं कि केवल इंजन वाला खरीद लें, ऐसा वो जमाना गया। ठीक है, तो आप इसमें 2811, अब माउस को यहाँ ले जाओ, क्लिक करो, ये राउटर का सिंबल है, आप यहाँ पे रख दो, यहाँ पे आप रख सकते हो। ठीक है ना, अब इसके बाद यहाँ से नीचे अगले वाले लाइन में स्विच है, यहाँ पे आप स्विच लेंगे और स्विच यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा देंगे।
ठीक है, छोड़ दीजिए। 2 स्विच, एक और स्विच लीजिए, पहले नंबर का जो स्विच है उन्हें आपको उठाना है। अभी मैं डिवाइसों का सिलेक्शन बता रहा हूँ, घबराइए नहीं, इसको मैं और रिपीट करूंगा। और ये आपको ये पर्सन बता रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो नेटवर्क को जोड़ने वाले हो गए। अब नीचे वाला यूजर वाला हो गया, इंड यूजर। इसको क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर्स आ जाएंगे। एक कंप्यूटर भी लगा सकते हैं नेटवर्क के अंदर, आप टैबलेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फोन भी लगा सकते हैं, स्मार्टफोन भी लगा सकते हैं, टैबलेट भी, सारा ही लगा सकते हैं। तो ये हमारा एक डिवाइसेज है। डिवाइसेज कैसे सेलेक्ट करना है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नीचे वो आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। मैं इसको, आपको भी मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भी हम काम करेंगे आज के बाद, अगले 4 या 5 सेशन जो भी होने वाले हैं, मैं इसको डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक फोल्डर बना देता हूँ आपका। 24 से स्टार्ट हुआ था ना, 24/5/2021, ठीक है ना। स्टूडेंट ट्रेनिंग कर देते हैं, फोल्डर बनाकर, योगा सॉरी इसके अंदर बना हुआ था 24/5/2021 स्टूडेंट ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपका फोल्डर बना देते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे डे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। आपको भी सेव करके रखना है ताकि ये मैं चीज़ रिपीट ना करूँ। टाइम तभी बचेगा, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको अपना एक सर्वर रूम का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, उसे आप देखिए और उसके बारे में कुछ समराइज के रूप में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, आई शेयरिंग द वीडियो नेटवर्क ऑफ द एलटीटीसी गाजियाबाद। आप लिस्टेन प्रॉपरली, उसका अलग से शेयर भी मैं ग्रुप में कर दूंगा, ये वीडियो तो कर ही रहा हूँ आपको, ठीक है। तो उसको ध्यान से सुन के उसमें क्या क्या चीजें मैंने समझाई है कि अगर आपको कैंपस के अंदर या अपने ऑफिस के अंदर नेट लगाएंगे तो कैसे व्यवस्था की जाएगी, वो सारे चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसको ध्यान सुनिए, वही चीज हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले यूट्यूब, आप कैंपस के अंदर जितने भी, ये हमारा रियल एलटीटीसी का लाइव सर्वर रूम है जहाँ से एलटीटीसी को इंटरनेट दिया जाता है। इसका पहले हम डायग्राम लिखेंगे। इस डायग्राम में जैसे एलटीटीसी है, एलटीटीसी में सभी को इंटरनेट देने के लिए 100 Mbps कनेक्टिविटी, जो हमारा, क्योंकि ये बीएसएनएल का पार्ट है तो हमने बीएसएनएल जीएमटीटी गाजियाबाद से 100 Mbps का स्पीड लिया हुआ है। ऑप्टिकल फाइबर माध्यम ही एक पॉसिबल था जो 100 Mbps स्पीड दे सकता। तो ये जो केबल है, कस्टमर एज राउटर हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, जो यहाँ पे किसी हमारे सर्वर रूम में रिव्यू हम देखेंगे। इसमें ये हमारा जीएमटीटी गाजियाबाद के प्रोवाइडर एज राउटर से 100 Mbps की लाइन आई हुई है, जो कि यहाँ पे एंट्री की हुई है। और यहाँ पे चूँकि ऑप्टिकल फाइबर है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रिकल में, ये जैसे कैट 6। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कंप्यूटर लगा दूँ तो ये पूरा का पूरा 100 Mbps में अकेले ही करूँगा। लेकिन मुझे 100 Mbps आप कैंपस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं, ट्रेनिंग है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी हैं, गेस्ट हैं, उन सभी को इंटरनेट देना है। तो इंटरनेट देने के लिए मुझे यहाँ से फिर इसको यहाँ पे मुझे स्विच में लगाना पड़ेगा। अभी इन्हें भूल जाते हैं, गेट द स्विच। जब स्विच में लगाएंगे सारे कंप्यूटर हमारे स्विच के माध्यम से फिर यहाँ पे आएंगे और दे देंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरनेट दे रहा हूँ एलटीटीसी में, मैं भी एक तरह का इंटरनेट देने वाला हो गया। भले मैंने इंटरनेट बीएसएनएल से लिया हो या रिलायंस से लिया हो, लेकिन एलटीटीसी के अंदर मैं भी एक इंटरनेट दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मुझे भी यहाँ पे सिक्योरिटी कंसेप्ट को मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं भी एक आईएसपी हो गया लोकल कैंपस के अंदर, और मुझे ट्रिपल ए कॉन्सेप्ट होता है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग। तो ये मुझे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक प्रॉक्सी सर्वर यूज करना पड़ेगा। दिस इज आल्सो नोन एज द ट्रिपल ए सर्वर। ये हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही यहाँ से कोई कंप्यूटर एंट्री करेगा तो सबसे पहले आपसे स्टॉप करेगा और पूछेगा व्हाट इज द यूजर नेम पासवर्ड। जब आपको यूजर नेम पासवर्ड मिल जाएगा देन आप मूव करेंगे। तो इसमें हमें तीनों चीज़ होगी, ऑथेंटिकेशन, आपका यूजर नेम पासवर्ड, ऑथराइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि कोई जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट को भाई 10 बजे से 1 बजे के बीच में इंटरनेट नहीं देना है, 2 Mbps से ज़्यादा इंटरनेट नहीं देना है, या कोई सी वेबसाइट नहीं खुलनी है। ये सारे चीज़ें हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑथराइजेशन। आपकी कैटेगरी कौन सा है। कल को आप चले जाओ बाहर, कल को मुझसे पूछा जाए कि भाई फला IP एड्रेस से या फला IMI नंबर से कोई इंटरनेट हुआ तो उसका हिसाब किताब बताओ, दिस इज अकाउंट। ये तीनों चीज़ें हमारी यहाँ पे रिकॉर्ड में होती है जब तक हम लोग रखना चाहें। इसके बाद इसमें जैसे कि आप लोग अगर कॉलेज में होंगे तो सभी को अगर वाईफाई एक्सेस करने का परमिशन दिया गया होगा, तो जैसे आप वाईफाई से जुड़ते हैं तो तुरंत आपके स्क्रीन पे एक वो आता होगा फर्स्ट टाइम में कि व्हाट इज योर यूजर नेम एंड पासवर्ड।
ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंपस के अंदर, क्योंकि आपके अलग कैंपस में भी आपका एक राउटर लगा होगा, ठीक है, या स्विच वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे जो भी इंटरनेट देंगे वो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे कोई ना कोई मॉनिटरिंग करने वाला सिस्टम लगेगा। और ये मॉनिटरिंग करने वाला जो भी सिस्टम होता है, ये हमारा जो यहाँ पे जो भी हम सिस्टम लगाएंगे मॉनिटरिंग वाला, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी सर्वर, फायरवॉल, या फिर इसको ट्रिपल ए सर्वर भी बोलते हैं। ट्रिपल ए सर्वर क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको मुझे सुनिए ध्यान से और मुझे बताइएगा। बिना ट्रिपल ए का कुछ नहीं। आप अगर ये सोचते हैं कि आपने वाईफाई से इंटरनेट किया है और कोई आपको देख नहीं रहा है, आप गलत फहमी में है। आप अगर अपने मोबाइल से कॉलेज कैंपस के इंटरनेट से अगर इंटरनेट करे, पूरी दुनिया में हर आदमी कुछ करे, तो सबसे पहले यहाँ पे लोकल लेवल पे भी स्टॉपेज होती है। और फिर जहाँ पे जिस कंपनी ने इंटरनेट दिया उसने भी प्रॉक्सी सर्वर लगाया हुआ है कि पूरे कैंपस के यहाँ तो सिर्फ एलटीटीसी की बात हो गई, वो पहले पूरे गाजियाबाद का, तो वहाँ पे एक पूरे गाजियाबाद नोक का भी एक लगा होगा। पूरे गाजियाबाद शहर में कौन लोग क्या वेबसाइट खोल रहे हैं, क्या, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है। तो ट्रिपल ए सर्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिपल ए फर्स्ट इज द ऑथेंटिकेशन, सेकंड इज द ऑथोराइजेशन, थर्ड इज अकाउंटिंग। ये अभी आप वीडियो में भी देखिएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। तो जैसे आप अगर आप कॉलेज कैंपस में हैं और आप इंटरनेट से जुड़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप चाहे वाईफाई से जुड़े, जुड़ते ही आप इंटरनेट नहीं करना शुरू कर पाएंगे। जैसे जुड़ेंगे तुरंत सबसे पहले हमारा ये जो भी, अगर मान लो यहाँ पे हमने एक वो लगाया, वाईफाई डिवाइस लगाया, और आप यहाँ से मोबाइल के थ्रू इस वाईफाई से जुड़ गए, ठीक है ना, इस वाईफाई से, तो ये आते ही आप जुड़ गए, सबसे पहले हमारा ये जो प्रॉक्सी सर्वर है सबसे पहले रोकेगा, ठहरो, यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। एक तो ये एक पासवर्ड तो आपका वाईफाई के थ्रू हो जाता है, कई बार ओपन भी रखते हैं कॉलेज वाले, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे सर्वर से आगे यहाँ से बाहर की दुनिया में जब जाना चाहता है, तो सबसे पहले यहाँ पे रुकेगा, रुक जाओ, यूजर नेम पासवर्ड, दिस इज आपका जो ऑथेंटिकेशन हो गया, दैट इज राइट पर्सन, हाँ यू आर राइट पर्सन। फिर सेकेंड जो होता है ऑथोराइजेशन, तीन एक हो गए, पहला ऑथेंटिकेशन, सेकेंड इज ऑथोराइजेशन, थर्ड इज अकाउंटिंग। तो ऑथेंटिकेशन यू आर राइट पर्सन, यूजर नेम पासवर्ड आपको मिलेगा, कॉलेज वाले देंगे या जो भी देंगे, ठीक है। ऑथोराइजेशन में क्या होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था कि ऑथोराइजेशन में मैं आपकी कैटेगरी बना दूंगा। जैसे आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, तो कॉलेज के स्टूडेंट के लिए मैंने बना देगा, स्टूडेंट सारी वेबसाइटें नहीं देख सकता, इनकी बहुत सारी वेबसाइटें लॉक कर दो, ठीक है। 100% वो सारी वेबसाइटों को ओपन नहीं कर सकता। जैसे मैं एलटीटीसी की बात कर रहा हूँ, जब एलटीटीसी में, जब हमारे यहाँ जो कैंपस में हॉस्टल के अंदर जो बच्चे रुकते हैं, तो जब क्लास के टाइम होते हैं तो मैं इनको नेट नेट 10 बजे से 1 बजे के बीच में मैं नेट रोक के रखता हूँ, फिर 1 से 2 इनका लंच होता है तब चालू होता है, ठीक है, जुड़े जरूर रहेंगे, ठीक है। और फिर शाम को 5 बजे के बाद चालू होता है, तो एक टाइम पीरियड भी हो सकता है। और मैं, चूंकि मेरे पास यहाँ पे 100 MBPS की लाइन में यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है, तो सबको 100 नहीं दूंगा मैं कहूंगा नहीं भाई ऐसा करते हैं, किसी को भी 1 MBPS से ज्यादा ना मिले, स्टूडेंट वालों को 1 MBPS से ज्यादा ना मिले, जो यहाँ के टीचर है उनको 2 MBPS से ज्यादा ना मिले। ये मेरे हाथ में है कि कितना स्पीड देना है, पहले आप क्या क्या खोल पाएंगे, टाइम बाउंडेड, ठीक है, और तीसरा कितनी स्पीड है। अकाउंटिंग, अब कल कोई एलटीटीसी से चला गया और आप कहीं चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हिसाब किताब नहीं है, बिल्कुल है, और सारा का सारा यहाँ पे रिकॉर्डेड है। तो अगर आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं कि हम जो भी कर रहे हैं डिलीट मार दिया मेरा काम खत्म, डिलीट आपके मोबाइल फोन से हुआ, पीछे से नहीं हुआ है, याद रहे। वो सारा का सारा जो प्रॉक्सी सर्वर है या जो भी फायरवॉल है या जो भी सिस्टम बनाया गया है आपका ट्रिपल ए सर्वर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड एंड अप टू 90 डेज, बाय डिफॉल्ट 90 डेज तक रहेगा। फर्दर आप वीडियो देखिए। क्योंकि ये जो केबल है हमारे पास, ये जो लैन केबल्स हैं, इस लैन केबल, इसका ड्रॉबैक, एक तो पहली बात, अगर कैट 6 है तो 100 MBPS का स्पीड देगा। दूसरा, इसका जो मैक्सिमम लेंथ है, मैक्सिमम ये 90 मीटर तक ही काम करता है। तो यहाँ से मेरा हॉस्टल है या कोई अलग बिल्डिंग है जो 90 मीटर से ज़्यादा दूरी पे है, तो ये सीधा केबल नहीं जा सकता। तो इसके लिए फिर मुझे मीडिया कन्वर्टर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम एक मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे जो ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होने के बाद, ये आपने जैसा मीडिया कन्वर्टर यूज किया उस हिसाब से ऑप्टिकल फाइबर की लेंथ होगी। ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर भी पॉसिबल है आज की डेट में, यानी 100 किलोमीटर वहाँ पर फिर अगर मीडिया कन्वर्टर यूज करेंगे, फिर अगेन इस तरह का स्विच लगाएंगे और फिर कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी कंप्यूटर वाईफाई जो भी कनेक्ट होगा, यहाँ से रिटर्न बैक आएगा 100 किलोमीटर दूर का भी, वो भी घूमते फिरते आकर राउटर इसी पोर्ट में आ गया। तो वो जो 100 किलोमीटर दूर का भी है, वो भी एक लाइन का एक पार्ट है। उसे आज के जो बुक्स में लिखा है कि लाइन मतलब विद इन 1 किलोमीटर विद इन बिल्डिंग, दैट इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन द टुडे सिनेरियो। आज के नाले में राउटर का जो एक पोर्ट है पूरे एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। इसी राउटर से अगर हम यहीं पे दूसरा पोर्ट लगा लें तो दूसरा लाइन होगा, भले एक ही जगह दोनों कंप्यूटर हो तो दो डिफरेंट लाइन, सेम राउटर यूज कर रहे हैं लेकिन दो डिफरेंट पोर्ट यूज कर लिया, तो जैसे डिफरेंट आपका लाइन हो गया, दैट इज वाइन कहलाएगा।
अब इसको हम लोग रियल में हम देखेंगे। रियल में ये हमारे पास जो राउटर्स हैं, ये कस्टमर राउटर्स हैं, इसकी कीमत करीब 27 लाख रुपीज़ है। एक हमारा ये राउटर है अभी आपका आइडियल मोड में, इसमें दूसरा हमारा ये वर्किंग मोड में, जिसपे एलटीपीसी के पूरा इंटरनेट दिया जा रहा है। इस राउटर में भी आप देखेंगे इसमें दो चीज़ें लगी हुई हैं, दो पावर सप्लाई लगी हुई है, दो पावर सप्लाई लगी हुई इसकी। इसका रियल हम यहाँ देखते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जैसा कि डायग्राम में हमने आपको दिखाया। 100 Mbps का स्पीड यहाँ तक आया, इसमें अंदर आया। अब क्योंकि हार्ड केबल है, डायरेक्ट हम मशीन के अंदर नहीं कर सकते, तो हमने सॉफ्ट केबल यूज किए। ये 6 फाइबर का केबल आएगा हमारे पास में, ये हमारे पास 6 फाइबर का केबल्स है, जिसमें से हमने 4 फाइबर एक किए ट्रांस रिसीव। और ये जिस पोर्ट में लगाते हैं, ये हमारा जो कनेक्टर है वो भी हमने देखा था, दैट इज द स्क्वायर कनेक्टर। तो जिस पोर्ट में लगाएंगे, और ये यहाँ पे जो लगा एलसी लगा हुआ रिसेंट वाला, ये भी स्क्वायर होता है लेकिन छोटा साइज में होता है। तो ट्रांस रिसीव ये ऑप्टिकल कन्वर्ट होकर फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गए। इसी पेयर के अंदर, इसी केबल के अंदर ट्रांस रिसीव दोनों का मिक्स होते हैं, तो दो आ गए और दो यहाँ पे हमने लगा दिया। आप देख रहे हैं कि हर चीज़ अल्टरनेट है, दो इनकमिंग हो गया, दो आउटगोइंग भी हो गई। एक खराब हो जाए दूसरा काम कर सके, या दोनों पेयर को हम चाहे तो एक साथ यूज कर सकते हैं, 50-50 लोड बांध के। ये हमारा इन हो गया। फिर यहाँ पे हमारा जो केबल निकलेगा, ये हमारा मेन केबल हो गया। अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगा दूँ तो 100 Mbps जो भी आया वो मैं अकेले करूँगा, लेकिन वो मुझे 100 Mbps अकेले नहीं करना, पूरे कस्टमर को बांटना है। तो फिर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँगा, ये हमारा ले जाते हुए स्विच में ले जाना पड़ेगा। ये हमारा केबल पीछे से होते हुए ये हमारा जो स्विच है, अब डायरेक्ट हमने स्विच पे नहीं लगाया, क्योंकि हमने देखा कि स्विच में लगा देंगे तो प्रॉब्लम, बीच में प्रॉक्सी सर्वर। तो ये हमारा जो कंप्यूटर्स है, इसके अंदर ये जो ग्रे केबल आया हुआ है, इसके अंदर वही वाला ग्रे केबल है यहाँ पे आ गया। इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास में प्रॉक्सी सर्वर का सॉफ्टवेयर है, पहले टीसीएस कंपनी का था, और आज की डेट में जो इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो नेब्रो कंपनी है, उसका किया हुआ। इसका हम लाइसेंस वर्जन एक बार परचेज किया और एनुअली हम लोग पेमेंट करते हैं इसी सॉफ्टवेयर। अब यहाँ से फिर हमारा एक दूसरा लैन कार्ड आएगा, यानी एक कंप्यूटर के अंदर 2 लैन कार्ड यूज कर सकते हैं। एक सिंपल कंप्यूटर को भी हम लोग सर्वर बना सकते हैं। ये हमारा लैन केबल आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे ये भी एक मेन केबल, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर लगाऊंगा तो ये कंप्यूटर फर्स्ट स्टॉप यूजर नेम पासवर्ड। अगर मैं डायरेक्ट ग्रे वाला यूज करता तो देयर इज नो एनी बैरियर, आप कोई भी बिना रोके निकल जाता है। लेकिन अब मैं इसको यहाँ पे स्विच में लगाऊँ, क्योंकि स्विच में अगर कोई वीलाइन कॉन्सेप्ट नहीं है, वीलाइन हमने नहीं बनाया है, तो आप कहीं भी टोकन लगा दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये लैब है बैक साइड में, पूरे लैब का यहाँ केबल आया है, उसकी हमारे यहाँ पे जो ब्लैक वाली केबल है उससे फिर स्विच में आया और स्विच से फिर मेरे यहाँ पे चला गया। तो ये कनेक्टिविटी हो गई। दूसरी चीज, यहाँ पे जो हमारा हॉस्टल है वो यहाँ से मोर देन 90 मीटर है। तो मोर देन 90 मीटर है, इसका मतलब है कि मुझे मीडिया कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा। तो हमारा दोबारा से आया ट्रांस रिसीव ऑप्टिकल फाइबर में कन्वर्ट होगा। इस मीडिया कन्वर्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मेरा जो ऑप्टिकल फाइबर है कितनी दूरी तक सपोर्ट करता है। मे बी 10 किलोमीटर, मे बी 1 किलोमीटर, मे बी 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर दूर बाद फिर यही मीडिया कन्वर्टर होगा, यही केबल इनपुट होगा, ऐसी बार आएगा, स्विच लगाएंगे और स्विच से सारे कंप्यूटर या वाईफाई जो भी डिवाइस जोड़ना जोड़ देंगे, तो वो भी घूम फिर के इसी पोर्ट में आएगा। सारा जो भी है घूम फिर के यहाँ आएगा, यहाँ स्विच में आएगा, स्विच से फिर हमारे राउटर के पोर्ट तक जाएगा। तो राउटर के पोर्ट सब ऑल आर द सेम सिंगल पार्ट। ये हमारे डिफरेंट हमारे ये आपके मीडिया कन्वर्टर हैं, इनके डिजाइन जो मिल चाहिए, ये आपका नया है, थोड़ा पुराना है, लेकिन ऑल आर का सेम, सबका सेम काम है। तो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना है तो मुझे ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा नेटवर्क के अंदर आप ये डायग्राम को फिर से देखें, इसके अलावा यहाँ पे एक नेटवर्क में DHCP लगा हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं। तो नेटवर्क में जब भी कोई कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप हम कनेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक IP एड्रेस उसको दिया जाता है। कौन IP एड्रेस देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन आपको IP एड्रेस देने वाला जो सर्वर होता है उसको लोग DHCP सर्वर बोलते हैं। DHCP का काम राउटर को भी द्वारा करा सकते हैं या इसका सॉफ्टवेयर बना के। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्वर है जो हमारा LTPC की जो वेबसाइट है इस सर्वर के अंदर इनबिल्ट है। तो ये तीनों का हमारा यहाँ पे सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। हमारा ये जो पुलिस वाला पीसी है, ये हमारा DHCP सर्वर है, जो भी नेटवर्क में आता है सबसे पहले उसको IP देता है। ये हमारा जो लास्ट वाला है, हमारा ये एप्लीकेशन सर्वर है, इस पे हमारा इंटरनेट और LTPC का सारा जो काम करते हैं। इस वीडियो को आप लोग एक बार देखिएगा, इसके अंदर जो कुछ है यही आपका असाइनमेंट है। 4-5 शब्दों में आप कैंपस के नेटवर्क के बारे में लिखेंगे, जिसमें AAA है और कौन कौन से सर्वर लगाए गए हैं और ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल क्यों किया गया और लाइन का क्या मतलब है, ठीक है ना। ये सारे चीज़ें हैं और इसी चीज़ का हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पैकेट थ्रू ट्रेसर पे कल से स्टार्ट करने वाले हैं।
आप लोग लैपटॉप के रिक्वेस्ट से सभी लोग ज्वाइन करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप साथ में सीखेंगे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और सीख भी जाएंगे। वन टाइम आपको सीखना है, फिर तो सारी चीज़ें आपकी अपनी हो जाती है। एनी कोई डाउट या क्वेश्चन सो यू कैन आस्क बिफोर द क्लोजिंग दिस सेशन। यस प्रसून। No, sir, I'm good with it. राहुल आपने क्या लिखा सर, इन ओपन नेटवर्क देयर इज नो ऑथेंटिकेशन। नहीं, ओपन नेटवर्क में यू कनेक्ट वाईफाई, आप वाईफाई से कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वाईफाई के पीछे कहीं ना कहीं प्रॉक्सी सर्वर लगा होता है। ओपन नेटवर्क ओनली, देखिए वो फिजिकल लेयर की सिक्योरिटी होगी। अगर आपके घर में वाईफाई है और आपने इसमें कोई पासवर्ड नहीं दिया, नो प्रॉब्लम, आप कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद आगे इंटरनेट की लाइन की तरफ बढ़ेंगे तो बीच में प्रॉक्सी सर्वर अवेलेबल होगा। अगर आपके घर पे नहीं है तो पीछे कहीं ना कहीं अवेलेबल है। ओपन नेटवर्क का मतलब सिर्फ आपके लोकल पर्सनल वाईफाई से आप जुड़ने से बच रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? कल हम लोग फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू टुडे ज्वाइनिंग।